एक सफल ट्रेडर बनने का सफर। हेलो साथियों, स्वागत है इस YouTube चैनल में। क्या आप भी सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ किस्मत का खेल है? क्या आपको भी लगता है कि शेयर बाजार में पैसा लगाना मतलब पैसे को जुए में झोंक देना है? अगर हाँ, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप जानेंगे वो 41 टिप्स जो आपकी सोच को बदल देंगे और आपको बना सकते हैं एक सफल ट्रेडर। स्टॉक मार्केट एक जादुई दुनिया है जहां हर मिनट करोड़ों का लेन देन होता है, लेकिन इस दुनिया में सफलता उन्हें मिलती है जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। महेश चंद्र कौशिक जी की ये किताब एक गाइड की तरह है जो आपको सही दिशा दिखाती है। ये किताब आपको स्टॉक मार्केट में सफल होने के 41 ऐसे गुण देती है जिन्हें अपनाकर आप लॉस से बच सकते हैं और प्रॉफिट की दुनिया में कदम रख सकते हैं। तो चलिए इस किताब के उन बेहतरीन और दमदार टिप्स की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी सोच को बदल देंगे, आपकी रणनीति को मजबूत कर देंगे और आपको बना सकते हैं एक सफल निवेशक। 41 अनमोल टिप्स जो आपको एक सफल ट्रेडर बनाएंगी। टिप नंबर 1, स्टॉक मार्केट को कभी सट्टा समझने की गलती मत करना। कई लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट लॉटरी की तरह है, लेकिन ये पूरी तरह गलत सोच है। स्टॉक मार्केट में सफलता उन्हें मिलती है जो रिसर्च करते हैं, धैर्य रखते हैं और लॉजिक के साथ निवेश करते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे सिर्फ दूसरों की देखा देखी स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप सिर्फ नुकसान ही झेलेंगे। टिप नंबर 2, सिर्फ ट्रेडिंग करने की बजाय निवेश करना सीखो। बहुत से लोग सोचते हैं कि हर दिन स्टॉक खरीदो और बेचो तभी पैसा बनेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बार बार ट्रेडिंग करने से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, आपका फोकस बंटता है और आप लॉस में चले जाते हैं। इसके बजाय अगर आप अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा और स्टॉक की ग्रोथ से भी फायदा होगा। बाजार को समझो और धैर्य के साथ निवेश करो। टिप नंबर 3, छोटे छोटे निवेश से शुरुआत करो। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में एक साथ बड़ी रकम लगाते हैं और फिर डर के मारे पीछे हट जाते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो। 500 रुपए या 1000 रुपए से भी आप अच्छे शेयर खरीद सकते हो। इससे आप सीखते जाओगे और अनुभव के साथ धीरे धीरे बड़ा निवेश कर सकोगे। टिप नंबर 4, सिर्फ नाम से शेयर मत खरीदो, कंपनी का बैकग्राउंड चेक करो। अगर कोई कंपनी बहुत फेमस है तो जरूरी नहीं कि उसका स्टॉक भी अच्छा हो। आपको उस कंपनी के फंडामेंटल्स देखना होगा, उसकी प्रॉफिट, ग्रोथ, डेब्ट रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी और मैनेजमेंट क्वालिटी को समझना होगा। सिर्फ नाम से या ब्रांड इमेज से प्रभावित होकर निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। टिप नंबर 5, शेयर मार्केट में भावनाओं को जगह मत दो। अगर कोई शेयर गिर रहा है तो डर कर बेच देना और अगर चढ़ रहा है तो लालच में खरीद लेना, ये भावनात्मक फैसले होते हैं। लेकिन शेयर बाजार में कामयाब लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखते हैं। वे एक रणनीति बनाते हैं और उसी पर चलते हैं, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। इमोशन को नहीं, लॉजिक को अपनाओ। टिप नंबर 6, हर खबर पर रिएक्ट मत करो। अक्सर न्यूज चैनलों पर स्टॉक्स को लेकर हाइप बनाई जाती है, आज ये खरीदो कल वो बेचो। लेकिन हर खबर पर भरोसा करना और उसी के अनुसार ट्रेड करना आपको नुकसान में डाल सकता है। खुद रिसर्च करो, अपने नियम बनाओ और दूसरों के शोर में बहने से बचो। टिप नंबर 7, हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो। स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल है जो आपके नुकसान को सीमित करता है। अगर आपने बिना स्टॉप लॉस के निवेश किया तो एक दिन में पूरा पोर्टफोलियो साफ हो सकता है। इसलिए जब भी कोई ट्रेड करो तो पहले ही तय कर लो कि कितने नुकसान तक आप झेल सकते हो और उसी हिसाब से स्टॉप लॉस लगाओ। टिप नंबर 8, एक ही शेयर में सारा पैसा मत लगाओ, डाइवर्सिफिकेशन अपनाओ। डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने पैसे को अलग अलग शेयरों में लगाना समझदारी है। अगर आपने सब कुछ एक ही स्टॉक में लगा दिया और वो नीचे चला गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए अलग अलग सेक्टर्स और कंपनियों में निवेश करके जोखिम को बांटो। टिप नंबर 9, कर्ज लेकर कभी शेयर मत खरीदो।
कई लोग लोन लेकर शेयर खरीदते हैं ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सके, लेकिन अगर बाजार गिर गया तो न सिर्फ आपका पैसा डूबेगा बल्कि कर्ज का बोझ भी बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट में हमेशा अपनी बचत से ही निवेश करो, उधार लेकर नहीं। टिप नंबर 10, कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जरूर देखो। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगातार घट रही है तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब है कि उन्हें अपनी ही कंपनी पर भरोसा नहीं है। इसके उलट अगर प्रमोटर्स लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं तो ये अच्छा संकेत है। इसलिए निवेश से पहले प्रमोटर होल्डिंग जरूर चेक करो। टिप नंबर 11, शेयर खरीदने से पहले उसका डेब्ट, कर्ज देखो। अगर कोई कंपनी कर्ज में डूबी है तो चाहे उसका प्रॉफिट कितना भी अच्छा दिखे, लेकिन उसका भविष्य संकट में हो सकता है। कम डेब्ट वाली कंपनियां ज्यादा सुरक्षित होती है, इसलिए डेब्ट इक्विटी रेशियो पर हमेशा ध्यान दो। टिप नंबर 12, डिविडेंड देने वाली कंपनियों को प्राथमिकता दो। ऐसी कंपनियां जो नियमित रूप से डिविडेंड देती है वे आमतौर पर स्थिर और मजबूत फंडामेंटल्स वाली होती है। डिविडेंड एक अतिरिक्त आय होती है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद है। इसलिए निवेश करते वक्त ये जरूर देखो कि कंपनी का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। टिप नंबर 13, शेयर खरीदते समय कंपनी की बुक वैल्यू जरूर देखो। बुक वैल्यू यानी कंपनी की कुल संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर। अगर किसी स्टॉक की मार्केट प्राइस उसकी बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा है तो वो ओवर वैल्यूड हो सकता है। इसलिए बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक की कीमत का मूल्यांकन करना जरूरी है। टिप नंबर 14, नए आईपीओज, इनिशियल पब्लिक ऑफर से दूर रहो जब तक कि कंपनी मजबूत न हो। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में आती है अक्सर इसमें बहुत हाइप होती है, लेकिन कई बार ये आईपीओज लिस्टिंग के बाद गिर जाते हैं। जब तक आपको कंपनी के फंडामेंटल्स का भरोसा न हो तब तक आईपीओ से दूर रहना ही सही है। टिप नंबर 15, शेयर खरीदने से पहले उसके पिछले कुछ सालों का रिजल्ट देखो। कई बार किसी स्टॉक की कीमत ऊपर जा रही होती है, लेकिन अगर आप उसके पिछले 3 या 5 साल के रिजल्ट देखेंगे तो पाएंगे कि कंपनी की आय में गिरावट आ रही है। ऐसे स्टॉक सिर्फ बाजार की हवा से ऊपर जाते हैं लेकिन जल्द ही गिर जाते हैं। इसलिए किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसकी पिछली परफॉर्मेंस जरूर चेक करें। टिप नंबर 16, जिन कंपनियों पर SEBI या अन्य रेगुलेटरी एजेंसियों का केस चल रहा हो उनसे दूर रहो। ऐसी कंपनियां भविष्य में गंभीर समस्याओं का सामना कर सकती हैं। अगर किसी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी, इनसाइडर ट्रेडिंग या टैक्स चोरी का आरोप हो तो वहां निवेश करना जोखिम भरा होता है। SEBI की वेबसाइट पर इन मामलों की जानकारी मिल जाती है, इसलिए सतर्क रहो और साफ छवि वाली कंपनियों को ही चुनो। टिप नंबर 17, कंपनी के शेयर में वॉल्यूम, खरीद फरोख्त का आंकड़ा भी देखो। अगर किसी शेयर में वॉल्यूम बहुत कम है यानी उसमें ट्रेडिंग ही बहुत कम हो रही है तो उस स्टॉक को खरीदना मुश्किल हो सकता है और बेचने में भी परेशानी होगी। वॉल्यूम ये बताता है कि उस स्टॉक में लोगों की रुचि कितनी है। कम वॉल्यूम वाले स्टॉक से दूरी बनाना समझदारी है। टिप नंबर 18, बोनस और स्प्लिट से प्रभावित होकर शेयर मत खरीदो। कई बार कंपनियां बोनस शेयर या स्टॉक स्प्लिट की घोषणा करती हैं और लोग बिना सोचे समझे शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस मजबूत नहीं है तो बोनस का कोई फायदा नहीं होगा। बोनस एक लालच है, लेकिन असली ताकत कंपनी के फंडामेंटल्स में होती है। टिप नंबर 19, कंपनी का प्रोडक्ट और उसकी डिमांड कैसी है ये जानना जरूरी है। अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा है और उसकी मांग बनी रहती है तो ऐसी कंपनी लंबे समय तक टिक सकती है। उदाहरण के लिए FMCG सेक्टर की कंपनियां जैसे साबुन, तेल, शैम्पू बनाने वाली कंपनियां अक्सर स्थिर ग्रोथ देती है। ऐसी कंपनियां मंदी में भी अच्छा प्रदर्शन करती है। टिप नंबर 20, कंपनी के मैनेजमेंट की ईमानदारी और अनुभव देखो। अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट पहले किसी स्कैम में फंसा हो या उनका पिछला रिकॉर्ड ठीक ना हो तो उस कंपनी से दूर रहो। एक अच्छा मैनेजमेंट कंपनी को आसमान तक ले जा सकता है
और खराब मैनेजमेंट उसे तबाह भी कर सकता है। इसलिए निवेश करने से पहले मैनेजमेंट टीम की प्रोफाइल और इतिहास जरूर जानो। टिप नंबर 21, केवल सस्ते शेयर मत खरीदो, क्वालिटी पर ध्यान दो। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए कोई स्टॉक खरीद लेते हैं क्योंकि उसकी कीमत 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए है, लेकिन सस्ता शेयर जरूरी नहीं कि अच्छा हो। महंगे शेयर भी अगर अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं तो उनमें निवेश करना ज्यादा सही होता है। गुणवत्ता कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। टिप नंबर 22, हर महीने अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करो। एक बार शेयर खरीद लेने के बाद उसे भूल जाना सही तरीका नहीं है। हर महीने या कम से कम हर 3 महीने में अपनी निवेश सूची पर नजर डालो। देखो कि कौन से स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और कौन से नहीं। अगर कोई कंपनी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसे बदलना चाहिए। टिप नंबर 23, स्टॉक खरीदने के लिए उधारी से बचो। इस बात को हमेशा याद रखो। ये बात दोहराने लायक है क्योंकि बहुत से लोग इस गलती को बार बार करते हैं। कभी भी किसी से पैसा उधार लेकर निवेश मत करो। शेयर बाजार में कोई गारंटी नहीं होती। अगर घाटा हो गया तो न केवल आपका पैसा डूबेगा बल्कि कर्ज की टेंशन भी बढ़ेगी। टिप नंबर 24, किसी एक सेक्टर में ज्यादा निवेश करने से बचो। मान लो आपने सिर्फ आईटी सेक्टर के ही 5 शेयर खरीद लिए। अगर उस सेक्टर में गिरावट आई तो आपका पूरा पोर्टफोलियो गिर जाएगा। इसलिए सेक्टर में विविधता होना जरूरी है। थोड़ा निवेश बैंकिंग में, थोड़ा फार्मा में, थोड़ा कंज्यूमर गुड्स में। इस तरह आपका रिस्क कम होता है। टिप नंबर 25, हर समय मार्केट को देखकर घबराना बंद करो। बहुत से लोग हर घंटे अपने स्टॉक्स की कीमत चेक करते हैं और जरा सी गिरावट में घबरा जाते हैं। शेयर बाजार ऊपर नीचे होता ही रहता है। अगर आपने रिसर्च के बाद अच्छा स्टॉक चुना है तो उसमें धैर्य रखो। हर छोटी गिरावट पर बेचने लगोगे तो कभी मुनाफा नहीं कमा पाओगे। टिप नंबर 26, स्टॉक खरीदते वक्त उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पे रेशियो जरूर देखो। पे रेशियो ये बताता है कि किसी स्टॉक की कीमत उसकी कमाई के मुकाबले कितनी है। अगर पे बहुत ज्यादा है तो स्टॉक महंगा हो सकता है। कम पे वाले स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हो वे अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। टिप नंबर 27, कंपनी का कंपटीशन समझो। अगर कोई कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जिसे बड़ी कंपनियां भी बना रही हैं, तो उस कंपनी का टिकना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर कोई कंपनी किसी खास क्षेत्र में मोनोपोली रखती है, यानी उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, तो वो कंपनी ज्यादा मजबूत होती है। टिप नंबर 28, शेयर बाजार से कमाई एक रात में नहीं होती। शेयर बाजार कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपको करोड़पति बना दे। यहां लगातार सीखना और धैर्य रखना जरूरी है। अगर आप जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत स्टॉक्स में फंस गए तो नुकसान तय है। सफल निवेशक वही है जो धीरे धीरे लेकिन स्थिर कमाई करता है। टिप नंबर 29, शेयर में गिरावट हो तो उसे मौका समझो, डर नहीं। जब भी शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो लोग डर जाते हैं और जल्दी में अपने शेयर बेच देते हैं। लेकिन समझदार निवेशक इसे मौके की तरह देखते हैं। जब अच्छे स्टॉक सस्ते मिल रहे हों तब उन्हें खरीदना चाहिए। ये वही समय होता है जब असली कमाई की शुरुआत होती है। टिप नंबर 30, डिविडेंड देने वाली कंपनियों को प्राथमिकता दो। पुनरावृत्ति, डिविडेंड वो इनकम होती है जो कंपनी अपने मुनाफे से निवेशकों को देती है। अगर कोई कंपनी नियमित रूप से डिविडेंड देती है तो इसका मतलब है कि उसकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत है। ऐसी कंपनियों में निवेश करने से आपको शेयर प्राइस ग्रोथ के साथ साथ नियमित इनकम भी मिलती है। टिप नंबर 31, कंपनी के कर्ज डेट को जरूर देखो। पुनरावृत्ति, अगर किसी कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है तो वो जोखिम भरी हो सकती है। कम कर्ज वाली कंपनियां मंदी या बाजार की गिरावट में भी खुद को संभाल सकती है। इसलिए निवेश से पहले कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जरूर चेक करें। टिप नंबर 32, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों का संतुलन समझो। फंडामेंटल एनालिसिस ये बताता है कि कंपनी का बिजनेस कितना मजबूत है। वही टेक्निकल एनालिसिस
ये बताता है कि किस प्राइस पर खरीदना या बेचना सही रहेगा। अगर आप दोनों का संतुलन बनाकर चलेंगे तो बेहतर निर्णय ले पाएंगे। टिप नंबर 33, किसी की सलाह पर आंख मूंद कर शेयर मत खरीदो। दोस्तों, सोशल मीडिया, यूट्यूब या व्हाट्सएप पर कई लोग शेयर टिप्स देते हैं, लेकिन बिना रिसर्च के किसी की सलाह पर निवेश करना खतरनाक हो सकता है। आपका पैसा है तो फैसला भी आपका ही होना चाहिए। किसी की सलाह को सुनो, लेकिन उस पर खुद रिसर्च जरूर करो। टिप नंबर 34, लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करो। शेयर बाजार में रोज उतार चढ़ाव होते हैं। अगर आपने अच्छी कंपनी में निवेश किया है तो छोटी गिरावट की चिंता मत करो। लंबे समय तक निवेश करके ही असली मुनाफा कमाया जा सकता है। जो लोग धैर्य नहीं रखते वे मुनाफा कमा ही नहीं पाते। टिप नंबर 35, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाओ। बाजार जब गिरता है तो अच्छे स्टॉक सस्ते मिलते हैं। ऐसे समय में उन स्टॉक्स को खरीदना फायदेमंद होता है। इसे ही बाय ऑन डिप्स कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि केवल मजबूत कंपनियों में ही ये रणनीति अपनाएं। टिप नंबर 36, स्टॉप लॉस लगाना न भूलें। पुनरावृत्ति, कई बार शेयर उम्मीद के उलट प्रदर्शन करता है। ऐसे में नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस एक ऐसा स्तर होता है जहां शेयर अपने आप बिक जाता है, जिससे ज्यादा घाटा नहीं होता। ये निवेशक की सुरक्षा के लिए जरूरी हथियार है। टिप नंबर 37, कंपनी का कैश फ्लो देखना जरूरी है। अगर किसी कंपनी की इनकम तो है लेकिन उसके पास नकद नहीं है तो वो मुश्किल में पड़ सकती है। कैश फ्लो ये बताता है कि कंपनी अपनी रोज की जरूरतें कैसे पूरी कर रही है। मजबूत कैश फ्लो वाली कंपनियां मंदी में भी खुद को संभाल लेती है। टिप नंबर 38, शेयर बाजार की बुनियादी शब्दावली सीखो। अगर आपको टर्म्स जैसे पे रेशियो, EPS, ROI या मार्केट कैप समझ नहीं आते तो शेयर बाजार में सफल होना मुश्किल है। शुरुआत में ही इन शब्दों का मतलब समझ लें और फिर निवेश शुरू करें। ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार होता है। टिप नंबर 39, इनसाइडर ट्रेडिंग की जानकारी पर ध्यान दो। कभी कभी कंपनी के अंदर के लोग जैसे डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स अपने शेयर बेचते हैं। अगर वे लगातार बेच रहे हैं तो ये चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन अगर वे खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी में उन्हें भविष्य दिख रहा है। इन गतिविधियों को जानना निवेश के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। टिप नंबर 40, म्यूचुअल फंड्स और बड़े निवेशकों के पोर्टफोलियो को भी देखें। अगर किसी शेयर में बड़े निवेशकों ने निवेश किया है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ खास है। आप ये जान सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स किन कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। ये जानकारी आपको सही दिशा दे सकती है। टिप नंबर 41, हर निवेश से पहले उसका उद्देश्य साफ करो। अगर आप किसी शेयर में पैसा लगा रहे हैं तो पहले ये तय करें कि आप उससे क्या चाहते हैं। क्या आप जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हैं या लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं? जब उद्देश्य स्पष्ट होगा तो फैसले भी मजबूत होंगे, वरना लोग भ्रम में आकर गलत समय पर बेच देते हैं और नुकसान उठाते हैं। बोनस टिप्स, एक बेहतर और समझदार निवेशक बनने की राह। तो साथियों, ये थे महेश जी की बुक की वो 41 टिप्स जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाएंगी। अब आते हैं कुछ बोनस टिप्स की तरफ जो आपको एक बेहतर और समझदार निवेशक बना सकते हैं। बोनस टिप नंबर 1, शेयर बाजार से अमीर बनने के लिए पहले खुद को बदलो। अगर आपका धैर्य कमजोर है या आप भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं तो शेयर बाजार में सफल होना मुश्किल है। इसलिए खुद पर काम करो, अपनी सोच बदलो और एक अनुशासित निवेशक बनो। बोनस टिप नंबर 2, शेयर बाजार को जुआ नहीं समझो, इसे बिजनेस की तरह लो। जो लोग बिना सोचे समझे पैसा लगाते हैं वे केवल किस्मत के भरोसे होते हैं, लेकिन जो इसे एक बिजनेस की तरह समझते हैं वे रिसर्च करते हैं, सीखते हैं और फिर निवेश करते हैं। यही फर्क है खिलाड़ी और जुआरी में। बोनस टिप नंबर 3, दूसरों की गलतियों से सीखो, सिर्फ खुद के अनुभव पर मत जियो। मार्केट में हर दिन लाखों लोग गलतियां करते हैं। उनकी गलती से सीखना आपको समय और पैसा दोनों बचा सकता है।
इसलिए किताबें पढ़ो, सफल निवेशकों की बातें सुनो और दूसरों की गलती को अपना सबक बनाओ। बोनस टिप नंबर 4, शेयर बाजार में असली ताकत है, लेकिन वही पाएगा जो धैर्य रखेगा। जो लोग तेजी से पैसा कमाने के चक्कर में आते हैं वे जल्दी ही बाहर हो जाते हैं। शेयर बाजार धैर्य की परीक्षा लेता है और जो इसमें पास होता है वही जीतता है। बोनस टिप नंबर 5, एक अच्छा निवेशक बनने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा सीखो। शेयर बाजार एक ऐसा समंदर है जहां सीखने की कोई सीमा नहीं है। अगर आप रोज 10 से 20 मिनट भी सीखने में लगाते हो तो धीरे धीरे आप एक एक्सपर्ट बन सकते हो। यही छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती है। बोनस टिप नंबर 6, लालच और डर को अपने निर्णयों से बाहर निकालो। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो लोग लालच में आकर बहुत ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं और जब गिरता है तो डर के कारण बेच देते हैं। सफल निवेशक इन दोनों भावनाओं से ऊपर उठकर सोचता है, तभी वो फायदे में रहता है। बोनस टिप नंबर 7, निवेश को गेम नहीं मिशन बनाओ। अगर आप शेयर बाजार को एक खेल समझोगे तो आप मनोरंजन की तलाश में रहोगे, लेकिन अगर आप इसे मिशन बना लोगे तो आप हर कदम सोच समझ कर उठाओगे और यहीं से सफलता की असली शुरुआत होती है। बोनस टिप नंबर 8, हर निवेश के साथ एक लॉजिक होना चाहिए। अगर आप किसी शेयर में पैसा लगा रहे हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्यों? अगर आपके पास उसका ठोस जवाब है तो आगे बढ़ो, वरना रुक जाओ और दोबारा सोचो। बिना लॉजिक के किया गया निवेश लॉटरी बन सकता है और लॉटरी ज्यादातर लोगों की नहीं निकलती। बोनस टिप नंबर 9, ज्यादा शेयर खरीदना जरूरी नहीं, सही शेयर खरीदना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि अगर ज्यादा शेयर होंगे तो मुनाफा भी ज्यादा होगा, लेकिन सच ये है कि अगर आपने गलत कंपनी में पैसा लगाया तो चाहे 100 शेयर हो या 1000, नुकसान ही होगा। इसलिए क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर ध्यान दो। बोनस टिप नंबर 10, शेयर बाजार से पैसे कमाने का असली रहस्य है सब्र। अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा 2 गुना या 3 गुना हो जाए तो आपको समय देना होगा। अच्छी कंपनियां धीरे धीरे बढ़ती है। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते हो और उसे समय देते हो तो कमाल का रिजल्ट मिल सकता है। बोनस टिप नंबर 11, निवेश का मतलब है सुरक्षा, न कि सिर्फ कमाई। बहुत लोग शेयर बाजार को सिर्फ कमाई का जरिया मानते हैं, लेकिन एक समझदार निवेशक पहले अपने पैसे की सुरक्षा को देखता है। अगर सुरक्षा पक्की है तभी कमाई होगी। बोनस टिप नंबर 12, अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, दूसरों की नकल मत करो। हर किसी की सोच अलग होती है, जोखिम सहने की क्षमता अलग होती है, इसलिए जो स्ट्रेटजी किसी और के लिए काम कर रही है वो आपके लिए जरूरी नहीं कि वैसी ही असरदार हो। खुद को जानो और उसी के हिसाब से प्लान बनाओ। बोनस टिप नंबर 13, शेयर बाजार की दुनिया में सबसे बड़ा इनाम उन लोगों को मिलता है जो लगातार टिके रहते हैं। जो लोग 2-4 महीने में ही हार मान लेते हैं उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन जो लोग सालों तक टिके रहते हैं, सीखते हैं और निवेश करते हैं वही असली विजेता बनते हैं। बोनस टिप नंबर 14, भावनाओं पर नियंत्रण रखें और धैर्य से काम लें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आम बात है और हर दिन नए अनुभव लेकर आता है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने भावनात्मक निर्णयों को कम करें। जब आप भावनाओं के प्रभाव में आ जाते हैं तो जल्दबाजी में गलत फैसले ले सकते हैं। धैर्य से काम लें और अपनी रणनीति पर टिके रहें। याद रखें, धैर्य और संयम ही आपको लंबी अवधि में सफलता दिलाते हैं। बोनस टिप नंबर 15, नियमित रूप से अपने निवेश की समीक्षा करें। शेयर बाजार में समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए जरूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर देखें और जरूरत पड़ने पर बदलाव करें। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि हर मामूली गिरावट पर पैनिक न करें। सही जानकारी और सोच विचार से ही सुधार करें। इससे आपका निवेश सुरक्षित और लाभदायक बना रहेगा। बोनस टिप नंबर 16, जोखिम को समझें और उसी अनुसार निवेश करें।
हर निवेश के साथ जोखिम होता है। आपका काम है कि उस जोखिम को समझकर अपनी सहन शक्ति के अनुसार ही निवेश करें। अगर आप जोखिम से डरते हैं तो बहुत ज्यादा जोखिम वाले विकल्पों से बचें, और अगर आप जोखिम लेने को तैयार हैं तो अपनी रिसर्च अच्छे से करें। सही जोखिम लेकर निवेश करना ही स्मार्ट निवेशक की पहचान है। बोनस टिप नंबर 17, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। आज के समय में निवेश के लिए कई ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। इनका सही इस्तेमाल करके आप तेजी से जानकारी पा सकते हैं और अच्छे फैसले ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जानकारी की बाढ़ में खो न जाए। फोकस्ड और विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी लें। बोनस टिप नंबर 18, सफलता की कहानी दूसरों से सीखो, लेकिन अपना रास्ता खुद चुनो। शेयर बाजार में कई बड़े निवेशकों की सफलता की कहानियां प्रेरणादायक होती है। उनसे सीखना जरूरी है, लेकिन उनकी नकल करना नहीं। हर किसी की परिस्थिति और सोच अलग होती है, इसलिए सीखकर अपनी समझ और रणनीति के हिसाब से निवेश करें। बोनस टिप नंबर 19, निवेश के साथ अपनी वित्तीय योजना को संतुलित रखें। शेयर बाजार में निवेश जरूरी है, लेकिन उससे पहले अपनी कुल वित्तीय स्थिति को समझना भी उतना ही जरूरी है। कर्ज से बचें और आपातकालीन फंड जरूर बनाएं। फिर निवेश करें ताकि आर्थिक रूप से मजबूत बने रहें और बाजार के उतार चढ़ाव का सामना आसानी से कर सकें। बोनस टिप नंबर 20, सीखने का सिलसिला कभी बंद न करें। शेयर बाजार में सफलता का कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता। नया सीखना, नई तकनीकें समझना और लगातार खुद को अपडेट रखना ही आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए हमेशा ज्ञान के लिए खुला रहें और नई चीजें सीखते रहें। यही आपके निवेश को सफल बनाएगा और आपको शेयर बाजार का एक्सपर्ट बनाएगा। बोनस टिप नंबर 21, अनुशासन बनाए रखना सबसे बड़ी ताकत है। शेयर बाजार में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य अनुशासन है। जब आप अपनी निवेश योजना पर कड़ाई से चलते हो और बिना विचलित हुए अपने नियमों का पालन करते हो, तभी आप लंबे समय तक मुनाफा कमा पाते हो। अनुशासन के बिना चाहे कितनी भी अच्छी जानकारी हो, आपको सफलता नहीं मिलती। बोनस टिप नंबर 22, नुकसान से सीखो और उसे दोबारा न दोहराओ। निवेश में नुकसान होना स्वाभाविक है, लेकिन जो निवेशक नुकसान से सीखता है वही आगे बढ़ता है। गलतियों को समझो और सुधारो। अगर आप लगातार वही गलती करते रहोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए हर नुकसान को एक सीख समझो और अपने निवेश को बेहतर बनाओ। बोनस टिप नंबर 23, बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटो। शेयर बाजार में बड़ी सफलता पाने के लिए धैर्य और समय चाहिए। अगर आप बड़े लक्ष्य देखते हो तो वो डर भी पैदा कर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। हर महीने या हर क्वार्टर में छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करने पर खुश हो। इससे आपका मनोबल बना रहेगा और आप निरंतर आगे बढ़ोगे। बोनस टिप नंबर 24, निवेश के लिए सही समय का इंतजार मत करो। कई लोग सोचते हैं कि सही समय का इंतजार करना चाहिए तभी निवेश करना चाहिए, लेकिन बाजार के सही समय का पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए थोड़ा थोड़ा निवेश लगातार करते रहो। समय के साथ आपका निवेश बढ़ेगा और जोखिम भी कम होगा। बोनस टिप नंबर 25, अपनी निवेश रणनीति को समय समय पर अपडेट करते रहो। शेयर बाजार लगातार बदलता रहता है, इसलिए आपकी रणनीति भी बदलती परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए। नए ट्रेंड समझो, नए सेक्टर की जानकारी लो और अपनी योजना में सुधार करते रहो। इससे आप बाजार की बदलती चालों के साथ खुद को भी अपडेट रख पाओगे। बोनस टिप नंबर 26, कभी भी अंधाधुंध सलाह पर भरोसा मत करो। शेयर बाजार में बहुत सारी सलाह मिलती है, लेकिन हर सलाह आपकी स्थिति के अनुसार सही नहीं होती। इसलिए दूसरों की सलाह को अच्छी तरह जांचो और अपनी समझ से फैसला करो। अंधाधुंध सलाह पर चलने से नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहो। बोनस टिप नंबर 27, मानसिक रूप से मजबूत बनो। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। आपका मानसिक बल और संयम ही
आपको कठिन समय में संभाले रखता है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ और निराशा से दूर रहो। धैर्य और सकारात्मक सोच से आप हर चुनौती को पार कर सकते हो। बोनस टिप नंबर 28, छोटे छोटे लाभ को नजरअंदाज मत करो। शेयर बाजार में बड़ी सफलता के लिए जरूरी नहीं कि हर बार बड़ा मुनाफा हो। छोटे छोटे फायदे भी मिलते रहें तो वो बड़ा परिणाम देते हैं। इसलिए छोटी सफलताओं को भी महत्व दो और आगे बढ़ते रहो। बोनस टिप नंबर 29, अपने निवेश को विविध बनाओ। पुनरावृत्ति, सिर्फ एक ही कंपनी या सेक्टर में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए अपने निवेश को विभिन्न क्षेत्रों में फैलाओ। इससे अगर किसी सेक्टर में नुकसान होगा तो दूसरे सेक्टर के मुनाफे से वो पूरा हो जाएगा। विविधता ही सुरक्षित निवेश की पहचान है। बोनस टिप नंबर 30, लगातार सीखते रहो और अपनी गलतियों से कभी न घबराओ। निवेश एक ऐसी यात्रा है जिसमें कभी अंत नहीं होता। हर दिन कुछ नया सीखो, नई रणनीति अपनाओ और अपने अनुभवों से खुद को बेहतर बनाओ। गलतियां होंगी पर उनसे डरो मत। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है और अंत में विजेता बनता है। ट्रेडिंग की असली समझ, एक प्रोफेशनल का नजरिया। सबसे पहले समझो कि ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है। ये एक पेशा है जिसमें लगातार मेहनत, सीखने और सुधार की जरूरत होती है। जो लोग इसे जल्दी पैसा कमाने का साधन समझते हैं, अक्सर वे हार जाते हैं। इसलिए ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह लो और इसे गंभीरता से सीखो। दूसरी बात यह है कि मार्केट में हमेशा अनिश्चितता रहती है। इसलिए आपको अपनी उम्मीदें हमेशा यथार्थवादी रखनी होंगी। बिना जोखिम के कोई मुनाफा नहीं होता, लेकिन अंधाधुंध जोखिम लेना भी गलत है। इसलिए सही समय पर सही फैसला लेना सीखो। तीसरी बात है कि योजना के बिना ट्रेडिंग करना तैरने बिना पानी के जैसे है। आपके पास एक ठोस ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए जिसमें एंट्री पॉइंट, टारगेट और स्टॉप लॉस साफ हो। प्लान के बिना कोई भी ट्रेड लेना खतरनाक हो सकता है। चौथी बात यह कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। लालच और डर दोनों ही आपके फैसलों को बिगाड़ सकते हैं। जब भी मार्केट तेजी से ऊपर या नीचे जाए तो जल्दी में फैसला ना करें। ठंडे दिमाग से सोचो और अपनी योजना के अनुसार काम करो। पांचवी सबसे जरूरी बात है कि गलतियों से डरना छोड़ो। हर सफल ट्रेडर ने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने उनसे सीखकर आगे बढ़ना सीखा। गलतियां आपकी सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं, इसलिए उनका सामना करो और सुधार करो। छठी बात यह है कि अपने ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो कि कब खरीदा, कब बेचा, कितना मुनाफा या नुकसान हुआ। इससे आपको अपने पैटर्न समझने में मदद मिलेगी और आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर बेहतर बन सकते हो। सातवीं बात यह है कि कभी भी सिर्फ दूसरों की बातों पर विश्वास मत करो। अपनी रिसर्च करो, अपने एनालिसिस पर भरोसा करो। ट्रेडिंग में आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो तभी आएगा जब आप खुद मेहनत करके ज्ञान हासिल करो। आखिर में याद रखो कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। धैर्य लगाओ, लगातार सीखते रहो और छोटे छोटे कदम लेकर आगे बढ़ो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जीतने वाला वही है जो हारने के बाद भी उठ खड़ा होता है और फिर से कोशिश करता है। यही सोच आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएगी और मार्केट में आपकी पहचान बनाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ अहम विचार और बातें जो एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपकी मदद कर सकती है। अगर आप इन्हें अपने ट्रेडिंग में लागू करते रहेंगे तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। अब आपकी बारी। अब आप बताइए, आपके हिसाब से ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती क्या है और आप उसे कैसे पार करते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम सब मिलकर सीख सकें। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारी नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सफल रहें और सीखते रहें।